हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत ये मेरा 12वां वीडियो है, जिसमें राजपूत काल से संबंधित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने 11 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसका प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, एसएससी सीपीयू तथा रेलवे के किसी भी एग्जाम तथा वनडे एग्जाम, किसी भी प्रकार के स्टेट वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकालीन इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी का समय मुख्यतः किसके शासनकाल का माना जाता है? यहाँ पर माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए संक्रमण काल, बी गुप्त काल, सी राजपूत काल, डी तुर्क आक्रमण का काल। तो इसका सही आंसर होगा सी राजपूत काल। 750 से 1200 ईस्वी का समय राजपूत काल का माना जाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिल्ली शहर की स्थापना किस राजपूत शासकों ने की थी? ऑप्शन ए चौहानों ने, बी तोमरों ने, सी परमाणुओं ने, डी प्रतिहारों ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तोमरों ने दिल्ली की स्थापना की थी। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांघा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चौथा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ए भवभूति, बी जयदेव, सी बाणभट्ट, डी चंद्रबाई। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबाई थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पृथ्वीराज रासो बुक से, पृथ्वीराज रासो किताब से परमाण, चालुक्य, सोलंकी और सोलंकी या चालुक्य दोनों एक ही होता है। परमाण, प्रतिहार, चौहान, ये चारों राजपूत राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? ए कन्नौज, बी खजुराहो, सी धार, डी अनिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, जबकि कन्नौज प्रतिहार राजपूत वंश की राजधानी थी। प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। धार ये आपका हो जाएगा परमाण वंश की राजधानी थी। परमाण वंश की राजधानी धार हो जाएगी, जबकि चालुक्य वंश की राजधानी अनिलवाड़ा हो जाएगी। चालुक्य वंश की राजधानी अनिलवाड़ा, चालुक्य सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ा हो जाएगी। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ए ययाति केसरी, बी लाला तेंदु केसरी, सी नरसिंह देव, डी प्रताप रुद्र देव। तो इसका सही आंसर होगा ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाल दी थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। हिंदू विधि ग्रंथ पर आधारित पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? ए नयचंद्र, बी अमोघवर्ष, सी विज्ञानेश्वर, डी किम्बन। तो इसका सही आंसर होगा मिताक्षरा के लेखक ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर थे। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करनाल ताड़, बी यदुनाथ सरकार, सी कनिंघम, डी विलियम जोन्स होगा यहाँ पे, विलियम जोन्स। तो इसका हालांकि इसका सही आंसर होगा कर्नल टाड, जो कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, बी परमाण शासक भोज, सी प्रतिहार शासक भोज, डी चंदेल शासक नन्नुक। तो हरिकेली नाटक के रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस राजा ने एक नया संवत चलाया था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? ए नरसिंह प्रथम, बी कपिलेंद्र, सी पुरुषोत्तम, डी चोडगंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए नरसिंह प्रथम। पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर के निर्माता, कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता नरसिंह प्रथम थे। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। अजय पाल किस राज्य के संस्थापक थे? ए अलवर, बी भरतपुर, सी अजमेर, डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजमेर। अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे।
आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भोज प्रमाण, बी सिंधुराज, सी मिहिर भोज, डी मुंज। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर होगा भोज प्रमाण, जिन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, भोज प्रमाण को कविराज के नाम से जाना जाता है। ये देखते हैं 14वां प्रश्न। किस शासक के दरबार में जैन धर्म के आचार्य जो थे हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? ऑप्शन ए जय सिंह सिद्धराज, बी कुमारपाल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैन आचार्य हेमचंद्र को जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, जो कि दोनों राजपूत वंश के राजा थे, दोनों के काल में संरक्षण मिला था। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो ए नन्नुक, बी यशोवर्मा, सी धंगदेव, डी गंडदेव। तो इसका सही आंसर होगा धंगदेव। इसको ऐसे भी लिखा जाता है धंगदेव। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव ने कराया था। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। लिंगराज मंदिर किस शहर में है? ए भुवनेश्वर, बी पुरी, सी कोलकाता, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ए वत्सराज, बी धर्मपाल, सी ध्रुव, डी नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा वत्सराज, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। वत्सराज जो कि प्रतिहार वंश के थे, और जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत दोनों किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच 8वीं सदी में हुआ था। इसमें पाल और राष्ट्रकूट की हार हुई थी, जबकि प्रतिहार शासकों ने विजय प्राप्त की थी। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ए मुंगेर या मुदगिरी, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी आगरा। तो इसकी राजधानी सही होगा आंसर बी मुंगेर। ए मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुदगेरी या मुंगेर थी। जबकि चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ए दंती दुर्ग, बी गोविंद तृतीय, सी कृष्ण प्रथम, डी इंद्र तृतीय। तो इसका सही आंसर होगा दंती दुर्ग। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश का स्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मालखंड या मान्यखेत थी। आइए देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न। किस प्रतिहार शासक को आदि वराह कहा जाता है? ए नागभट्ट प्रथम, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज, डी यशपाल। तो इसका सही आंसर होगा मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज को आदि वराह के नाम से जाना जाता था। जबकि यशपाल यह अंतिम प्रतिहार शासक था। इनका कार्यकाल 1024 से 1036 ईस्वी तक था। तो इस तरीके से आज के 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ प्राचीन इतिहास के भी का भी ये अंतिम वीडियो था। एक प्राचीन इतिहास का और वीडियो जो मिसलेनियस टाइप का होगा मैं लाऊंगा। उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा, जिसमें भी सभी चैप्टर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आज एक और वीडियो मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे प्राचीन इतिहास के। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।